नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। समय की बात है, देवश्री नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों का कोई भी अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो लोग पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, भगवान, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले उन लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे कि तुम इसको साबित कर सको। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगा दिया उसने गाय को बचाने के लिए, और अंत में उसने गाय को बचा ही लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद जैसे ही वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, नारद, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता। यह तो इंसान के कर्म से ही तय होता है कि उसका भाग्य कैसा होगा। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं दूसरी तरफ उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। हे नारद, मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं, किंतु मनुष्य अपने दुर्भाग्य के लिए सदैव ईश्वर को ही दोषी ठहराता रहता है, जबकि इसमें ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य के भाग्य में लिखा है उसके कर्मों के अनुसार उसे मिलकर ही रहेगा। भगवान विष्णु की बात से नारद जी संतुष्ट हो गए। अब उसको समझ आ गया था कि चाहे युग कोई भी हो, कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।